गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है माय चाइल्डहुड, इस चैप्टर के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता भी होगा या आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, ये है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ पे बेस्ड है ये चैप्टर। और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली इस चैप्टर से। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की ये जो है पार्ट 1 होने वाला है। इस चैप्टर को इस वीडियो में हम आधा कवर कर लेंगे, आधा जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो इसके पार्ट 2 की वीडियो में कवर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है APJ अब्दुल कलाम जी की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बोला गया है कि क्या आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो एक स्टेट्समैन भी रहा हो। मतलब एक स्टेट्समैन मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन भी रहा हो और जिसको सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी प्राप्त हो। क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं? येस, वी नो, वी कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, ही इज़ नन अदर देन आर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी। सो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी, whose projects in space, defense and nuclear technology गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। अब APJ अब्दुल कलाम जी आप सब जानते हो, बच्चों के पूरे देश के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे और बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्यार करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन क्षेत्रों में स्टूडेंट्स APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है और मतलब इंडिया को इन्होंने गाइड किया है, 21st सेंचुरी में लेके आए हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब ने मिलके इनको 2002 में भारत के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो जैसा कि मैंने बताया था विंग्स ऑफ फायर, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी वहाँ से लिया गया है। और इस चैप्टर के अंदर अब्दुल कलाम जी अपने बचपन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई मीन्स अब्दुल कलाम जी। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। ठीक है, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अब्दुल कलाम जी का जन्म जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ। और कहाँ पर हुआ? रामेश्वर नाम का जो एक आइलैंड टाउन है वहाँ पे। और ये रामेश्वर नाम का आइलैंड टाउन कहाँ हुआ करता था? मद्रास स्टेट में, जो कि पहले का मद्रास स्टेट है। पहले इसको मद्रास स्टेट पुकारते थे। माय फादर, इनके फादर का नाम क्या है? जैनुलब्दीन। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन। आगे बताते हैं कि इनके जो फादर हैं स्टूडेंट्स, ये इनके फादर हैं APJ अब्दुल कलाम जी के, इनको कोई ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं हुई थी, नॉर मच वेल्थ। और इनके जो फादर हैं कोई ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट एंड अ ट्रू जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट। देखिए, इनके जो फादर है, मैंने बताया ना तो इनको कोई खास फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त हुई है, ना कोई ज़्यादा अमीर है, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के होने के बावजूद इनके फादर के पास बहुत ज़बरदस्त इनेट नॉलेज थी। ठीक है, इनेट होता है इनबॉर्न, जो पैदाइशी जिसको हम कह सकते हैं। एंड अ ट्रू जनरॉसिटी, मतलब इनके जो पिताजी हैं कह सकते हैं हम, इनबॉर्न उनके अंदर ज्ञान था और बहुत ज़्यादा वो जनरस भी थे, बहुत ज़्यादा वो उदार भी थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। ठीक है, और आगे बताते हैं कि इनकी जो मदर है, ठीक है, मदर का नाम है आशी अम्मा। ठीक है, वो अपनी मदर को अपने फादर की एक आइडियल हेल्पमेट करार देते हैं। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। आगे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली नहीं मैं बता सकता कि जो है उनकी जो मदर है आशी अम्मा, वो एग्जैक्टली कितने बंदों को डेली खाना खिलाती हैं। बट आई एम क्वाइट सर्टेन डेट फार मोर आउटसाइडर्स ate with us than all the members of our own family put together।
लेकिन अब्दुल कलाम जी देखो निश्चित रूप से तो कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल कितने खाना खाते थे, लेकिन वो इस बात को लेकर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनके परिवार के जितने सदस्य होते थे ना, उससे ज़्यादा जो बाहरी लोग हैं वो खाना खाया करते थे। ऐसा जो है अब्दुल कलाम जी अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि उनकी मम्मी इतने लोगों को, इतने आउटसाइडर्स को क्या है, फीड करवाती थी, उनको खाना खिलाती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मदर हैं वो भी काफ़ी जनरस हैं, लोगों को खाना खिला रही हैं। फादर हैं वो भी इनबॉर्न जो है उनके अंदर जो नॉलेज है, और पापा उनके काफ़ी जनरस हैं। पापा का नाम जैनुलब्दीन था, मम्मी का नाम आशिया अम्मा है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। अब आगे अपने बारे में बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि भाई मेरे परिवार में काफ़ी बच्चे थे और उन्हीं बच्चों में से एक मैं था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसके क्या है, अनडिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, लुक्स थे, मतलब अनकॉमन से लुक्स थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और इसका जो जन्म है, इनके जो पेरेंट्स है काफ़ी टॉल और हैंडसम पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये अब्दुल कलाम जी की क्या है, एक फैमिली पिक है जिसके अंदर अब्दुल कलाम जी के फादर हैं, ये इनकी मदर हैं, और ये हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, ये इनके भाई बहन हैं। ठीक है, वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस। आगे बताते हैं कि इनका ये जो कहाँ रहते थे, इनके पैतृक पुश्तैनी घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। और अपने इनका ये जो घर है वो 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। और जिस घर में ये रहते थे पक्का घर था वो, ऐसा नहीं कच्चा घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन का बना हुआ और ईंटों से बना हुआ। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और इनका घर कहाँ पड़ता था, मॉस्क स्ट्रीट में पड़ता था, रामेश्वरम नाम के आइलैंड पे। ठीक है, मॉस्क गली जो है मस्जिद वाली गली में इनका घर हुआ करता था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। आगे अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि मेरे जो फादर हैं वो क्या थे, ऑस्टियर थे, मतलब बहुत ही सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीवियर फादर हुआ करते थे। और वो जीवन के अंदर जितने भी इन एसेंशियल, जो कि गैर ज़रूरी, जो कंफर्ट की जो चीज़ें हैं या लग्जरीज हैं, इनके जो फादर हैं वो इन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो यूज़ नहीं करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। लेकिन देखिए इन एसेंशियल जो कंफर्ट और लग्जरीज हैं उनको इनके फादर अवॉइड करते थे, लेकिन जितनी भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब इनको प्रोवाइड की जाती थी, चाहे वो खाना हो, मेडिसिन हो, कपड़े हों। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। आगे अब्दुल कलाम जी अपने बचपन के बारे में कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था, मेरा जो चाइल्डहुड था, वो काफ़ी सिक्योर चाइल्डहुड था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। ठीक है, मटेरियली भी और इमोशनली भी जो है वो अपने चाइल्डहुड को काफ़ी सिक्योर चाइल्डहुड बता रहे हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। आगे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years old। उस टाइम पर अब्दुल कलाम जी की उम्र कितनी थी, वो 8 ही साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। बोला कुछ कारण रहे होंगे, बोला लेकिन वो मुझे कारण कभी समझ में नहीं आए। आ सडन डिमांड फॉर टैमारिंड सीड्स इरप्टेड। बोला अचानक से जो है टैमारिंड जो सीड्स होते हैं, जो इमली के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनकी डिमांड है वो अचानक से बढ़ गई मार्केट के अंदर। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप। आगे कलाम जी कहते हैं कि मैं क्या करता था, इन सीड्स को, टैमारिंड सीड्स को कलेक्ट किया करता था और उनको पास के प्रोविजनल स्टोर में बेच दिया करता था, मॉस्क स्ट्रीट के अंदर। समझ रहे हो, एकदम से जो है इमली के बीजों की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गई है और पैसे कमाने के लिए अब्दुल कलाम जी इन बीजों को इकट्ठा करते थे और प्रोविजन शॉप पे बेच देते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। कहते हैं कि भाई एक दिन में वो 1 आना अर्न कर लेते थे, मतलब पूरा दिन जब वो इमली के बीज इकट्ठे करते थे तो उनको बेचने के बाद इनको बहुत ही प्रिंसली सम, देखिए इस छोटे से अमाउंट को वो प्रिंसली सम करार दे रहे हैं, मतलब उनके लिए काफ़ी प्रीशियस सम है, काफ़ी प्रीशियस अमाउंट है वो 1 आना जो है, जिसमें लगभग 6 पैसे बनते हैं, वो अर्न करते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। और आगे वो बताते हैं कि इनका ब्रदर इन लॉ था, नाम था जलालुद्दीन, वो हमारे अब्दुल कलाम जी को वॉर की कहानियाँ सुनाया करता था। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामणि। और बाद में अब्दुल कलाम जी वो जो कहानियाँ सुनते थे वॉर की, उन कहानियों को ट्रेस करने की कोशिश करते थे। दिनामणि नाम का जो उस टाइम पर एक तमिल डेली न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसकी हेडलाइंस के अंदर आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड।
आगे बताते हैं वो अपने एरिया के बारे में कि हमारा जो एरिया, हमारा जो इलाका है वो आइसोलेटेड है, वो थोड़ा कटा हुआ था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, बोला हमारे एरिया पर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई खास असर नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, लेकिन जल्द ही इंडिया को क्या है, फोर्स कर दिया गया ज्वाइन करने के लिए कि वो अलाइड फोर्सेस का पार्ट बने। अब स्टूडेंट्स आप पूछोगे ये अलाइड फोर्सेस होती क्या हैं? अलाइड फोर्सेस के अंदर स्टूडेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके, यूएसए एंड रशिया जो है, इन सब की फोर्सेस इकट्ठे मिलकर लड़ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इनकी सबकी फोर्सेस के कलेक्शन को अलाइड फोर्सेस बोल देते हैं। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और स्टूडेंट्स कुछ इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन वहाँ पर उस टाइम पे इंडिया में डिक्लेयर कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और आगे वो बताते हैं कि जो पहली जो कैजुअलिटी है, पहला जो लॉस आया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से, वो किस फॉर्म में आया? इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जो रामेश्वरम जो स्टेशन है उसके ऊपर अब बोल दिया गया है कि जो ट्रेन हॉल्ट है, मतलब ट्रेन रुकेगी नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर पहली कैजुअलिटी आई, मतलब मना कर दिया गया कि अब रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्या हो गया है, अब जब ट्रेन नहीं रुकेगी तो क्या है, चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर्स हैं उनको बंडल बना के फेंक देना है, ठीक है। जो ट्रेन जब चल रही होगी ना, रामेश्वरम स्टेशन के पास से गुजरेगी, तो जो रोड पड़ती है रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में, वहां पर न्यूज़पेपर का बंडल बना के चलती ट्रेन से नीचे फेंकना है। डेट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन, अब शमसुद्दीन नाम के जो है स्टूडेंट्स इनके कज़न हैं अब्दुल कलाम जी के, तो डेट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, ठीक है। और जो इस वजह से जो इनके कज़न है शमसुद्दीन, वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं, एक हेल्पिंग हैंड को ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी हेल्प कर दे, किस चीज़ में, जो बंडल्स वगैरह जब चलती ट्रेन से फेंके जाएंगे उनको कैच करने में, ठीक है। और इनका जो स्टूडेंट्स जो कज़न है शमसुद्दीन, वो क्या करता है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करता है रामेश्वरम के अंदर, तो उसको क्या चाहिए, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और उसको जो है उसने किसकी हेल्प मांगी, अब्दुल कलाम जी की। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, अब आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं शमसुद्दीन की हेल्प से मैंने अपने जीवन की पहली जो वेज है, पहली वेजेस है जो कमाई, दिहाड़ी कमाई। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज, बोला है ना, हाफ अ सेंचुरी मतलब लगभग 50 साल बाद भी अब्दुल कलाम जी कहते हैं मैं अभी भी वो जो सर्ज है, वो जो एक प्राउड फीलिंग जो है ना, प्राउड वाली फीलिंग जो फील कर रहे थे जब इन्होंने अपने जीवन की पहली कमाई की, तो वो जो क्या मतलब एक बढ़िया क्षण होता है हर एक इंसान के लिए, जब हम जीवन में पहली बार कुछ कमाते हैं। तो कह रहा है मैं अब जीवन के उस मतलब उन दिनों के बाद 50 साल बाद भी मैं वो सर्ज ऑफ प्राइड में फील कर सकता हूँ। मंडेला जी, सॉरी, ये अब्दुल कलाम जी कहते हैं इवन चिल्ड्रन इज बॉर्न, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे वो कहते हैं कि हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर कुछ पैदाइशी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनटू अ स्पेशल सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज। आगे वो कहते हैं कि भाई जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदाइशी कुछ जो है खासियतें मिली होती हैं अपने परिवार से, कुछ सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल एनवायरनमेंट से मिलती हैं, और वो ट्रेन भी होता है इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से मुझे क्या प्राप्त हुआ है, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। ये फीचर्स जो है अब्दुल कलाम जी को मिले उनके पिताजी से, और अपनी माता से इसको क्या मिला है, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। इनकी मदर जो हैं वो अच्छाई में बड़ा विश्वास करती थी। तो आगे जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे अपनी माता जी से फेथ इन गुडनेस प्राप्त हुआ है एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और जैसा मैंने ये प्राप्त किया अपने माता पिता से, आगे वो कहते हैं ऐसी ही चीज़ें मेरे भाई बहनों ने भी, मेरे जो 3 भाई बहन हैं उन्होंने को भी ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है मेरे माता पिता से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। आगे कलाम जी बोलते हैं कि बचपन में मेरे 3 बड़े क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। पहले का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम है अरविंदन, और तीसरे का नाम है शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। आगे कलाम जी बताते हैं कि जो तीनों बच्चे हैं
रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब था रूढ़िवादी, ठीक है। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस। आगे कलाम जी कहते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम में से किसी ने भी क्या है, कोई डिफरेंस फील नहीं किया है। किसकी वजह से? हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से। मतलब ऑल्दो these three boys they belong to orthodox Hindu Brahman families and कलाम जी belong to a Muslim family, लेकिन इनका रिलीजन अलग अलग है, लेकिन इन्होंने कभी बचपन में वो रिलीजियस डिफरेंस फील नहीं किया। एंड अपब्रिंगिंग, ना ही अपने पालन पोषण में इन्होंने कोई डिफरेंस फील किया है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। आगे वो बताते हैं कि जो रामानंद शास्त्री है, जो इनका दोस्त है, वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का जो है बेटा है। और जो ये पक्षी लक्ष्मणा कौन है? द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रामेश्वरम टेम्पल साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो इस मंदिर के अंदर जो मेन जो हाई प्रीस्ट है उनका बेटा है। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। आगे वो बताते हैं कि पहले इनके पिताजी जो है पक्षी लक्ष्मणा जो हैं शास्त्री, वो इस रामेश्वरम टेम्पल के हेड जो है हम कह सकते हैं प्रीस्ट थे। और उसके बाद इस चीज़ को जो है इनके जो बेटे थे रामानंद शास्त्री उन्होंने संभाला। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और इनका जो फ्रेंड था अरविंदन, वो किस में चला गया? ट्रांसपोर्ट वगैरह अरेंज करने के लिए इस बिजनेस में चला गया। किसके के लिए? पिलग्रिम्स। स्टूडेंट्स, ये पिलग्रिम्स होते हैं, हिंदी में हम इनको कहते हैं तीर्थयात्री। तो रामेश्वरम में जो लोग आया करते थे तीर्थ यात्रा पे, उन लोगों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है उसमें चला गया अरविंदन। एंड शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और इनका जो फ्रेंड है शिव प्रकाशन, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउदर्न रेलवेज के अंदर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। अब आगे कलाम जी बता रहे हैं कि सालाना इनके यहाँ पर एक श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी। आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स। तो कहता है कि हमारे जो परिवार वाले हैं वो है ना बोट्स वगैरह अरेंज किया करते थे जिन पे स्पेशल प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। और उन प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, जो आइडल्स है, जो स्टैचूज़ वगैरह हैं देवी देवताओं को, उनको लाया जाता था, ठीक है ना। तो इनका जो परिवार है वो बोट्स वगैरह अरेंज करता था इन आइडल्स को लाने ले जाने के लिए। ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। क्या है? भगवान की जो मूर्ति है उसको टेम्पल साइट तक, मतलब मैरिज साइट तक लेके आना। और जो मैरिज साइट है इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से कि ये पॉन्ड है, रामा तीर्था बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो मैरिज साइट है, यहाँ तक जो है बोट्स पे जो है एक तरीके से लाया जाता था आइडल्स को। क्लियर है? इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। आगे कलाम जी बताते हैं कि जो मेरी दादी माँ है या मेरी माता जी हैं, वो हमें रामायण की कहानियाँ या प्रॉफिट साहब की। प्रॉफिट क्या होता है? अ पर्सन हु इज सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल। ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको भगवान ने भेजा है, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, भगवान के मैसेजेस डिलीवर करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। तो आगे कलाम जी कहते हैं कि भाई जो मेरी मदर हैं, मेरी जो दादी माँ हैं, वो हमें रामायण की कहानी या प्रॉफिट साहब के जीवन की कहानियाँ, ये मेरी बेड टाइम स्टोरीज़ हुआ करती थी जो मेरी माँ और मेरी दादी जी हमें सुनाया करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट 1 है माई चाइल्डहुड चैप्टर का वो पूरा हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि भाई इसके अंदर कहानी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी की कहानी है, उनके बचपन की कहानी है। वो अपने आइलैंड के बारे में बताते हैं, अपने परिवार, अपने फादर, अपनी मदर के बारे में बताते हैं, अपने दोस्तों के बारे में बताया उन्होंने अभी तक। इस पार्ट का इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए आप ये पार्ट देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय बाय।